नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर फूट के संकेत आ रहे हैं सामने और अपने बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खोल दिया है मोर्चा और कहा है कि कल तक भाजपा के आईटी सेल हेड अमित मालवीय को हटाया जाए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अर्नब गोस्वामी ने आज तक के खिलाफ खुलेआम खोला था मोर्चा, जिसके बाद अब आज तक के संपादक राहुल कंवल ने हमलावर होते हुए दिया है अर्नब गोस्वामी को जवाब। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हर रोज की ताजा और बड़ी खबरों के लिए आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। स्वामी ने खोला मोर्चा, कल तक अमित मालवीय को हटाए पार्टी वरना मुझे खुद ही करना पड़ेगा डिफेंड। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी की आईटी सेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार सुबह सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि अगर कल तक आईटी सेल चीफ अमित मालवीय को नहीं हटाया गया, इसका मतलब ये होगा कि पार्टी मुझे बचाना नहीं चाहती है। राज्यसभा सांसद मंगलवार से ही अमित मालवीय के खिलाफ ट्विटर पर मोर्चा खोले हुए हैं। बुधवार सुबह उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर कल तक अमित मालवीय को बीजेपी आईटी सेल से नहीं हटाया गया तो इसका मतलब पार्टी मुझे डिफेंड नहीं करना चाहती है। ऐसे में अगर पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां मैं अपनी राय रख सकूं तो मुझे ही खुद को डिफेंड करना होगा। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने बीते दिनों बीजेपी आईटी सेल की आलोचना की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि बीजेपी की आईटी सेल दुष्ट हो चुकी है, कुछ मेंबर फर्जी आईडी बनाकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। अगर मेरे प्रशंसक ऐसा करने पर उतरे तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, जैसे मुझ पर हमला करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी उन सांसदों से हैं जो लगातार अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। ऐसे में वो कई बार पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं तो कुछ बयान पार्टी के लिए मुसीबत बन जाते हैं। सुब्रमण्यम ने पिछले कई दिनों से कंगना रनौत के समर्थन और सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर ट्विटर पर मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित मालवीय की अगुवाई में बीजेपी की आईटी सेल उन्हें ही ट्रोल करने में जुटी है और लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी से पहले भी कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने अमित मालवीय पर आईटी सेल का गलत इस्तेमाल, प्रोपेगेंडा फैलाने और सोशल मीडिया पर निशाना साधने का आरोप लगाया हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्नब गोस्वामी ने आज तक के खिलाफ खुलेआम खोल रखा था मोर्चा, अब राहुल कंवल हुए हमलावर। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सियासत जारी है। हर दिन नई बातें और दावे सामने आ रहे हैं। मीडिया में भी ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच पिछले कई दिनों से वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी अपने प्रतिद्वंदी चैनल आज तक पर हमलावर हैं। वे रिपब्लिक टीवी पर अपने कार्यक्रम पूछता है भारत में सुशांत केस के बहाने आज तक को भी निशाने पर ले रहे हैं। आज तक पर रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू प्रसारित होने के बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा था कि रिपब्लिक टीवी आरोपियों को मंच नहीं देता है। उन्होंने आज तक पर निशाना साधते हुए कहा था कि तक वालों ने रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए सुशांत को नशेड़ी करार दे दिया, लेकिन इनकी पोल खुल रही है। अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन अभी भी ये तक वाले देश की आवाज और दबाना चाहते हैं। अर्नब के लगातार हमलों के बीच अब आज तक के वरिष्ठ पत्रकार और एंकर राहुल कंवल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने रिपब्लिक टीवी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, जो बनाना रिपब्लिक चैनल रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू लेने के लिए इंडिया टुडे पर सवाल खड़े कर रहा था, वही अब पूरे शहर में इस उम्मीद से उतावला होकर रिया को ढूंढ रहा है कि वह उनसे बात करेंगी। इतने हारे हुए क्यों हो? इंडिया टुडे को वो इंटरव्यू मिला जो तुम चाहते थे, कम से कम सम्मान के साथ हारना तो सीखिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश के खिलाफ केस दर्ज, मुख्यमंत्री के ऊपर लगा बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। सीजेएम कोर्ट में दर्ज इस मामले को लेकर 14 सितंबर को सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर दलितों की हत्या को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। इस परिवाद में सीएम के ऊपर दलितों की हत्या को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। कुछ दिन पहले ही सीएम नीतीश ने अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य की हत्या किए जाने पर पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने के नियम बनाए जाने का आदेश संबंधित विभाग के अफसरों को दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में आईपीसी की धारा 153A, 505, 120B के तहत परिवाद दायर किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 14 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता गौरव सिंह ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है उस प्रावधान से दलितों की हत्या को बढ़ावा मिलेगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव बोले नीतीश कुमार का वो पर्चा खो गया जिसे पढ़कर मांगते थे विशेष राज्य का दर्जा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के नेता शायरियों और कविताओं के माध्यम से सत्ताधारी दलों पर तंज कस कर करारे हमले बोल रहे हैं। लालू यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले मुद्दे पर घेरा है। राजद प्रमुख एवं बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में लिखा कि खो गया है जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का वो पर्चा जिसको पढ़कर नीतीश कुमार मांगता था बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा। लालू यादव ने कहा कि अब तो नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात एवं चर्चा भी नहीं करता है। वहीं लालू यादव ने आगे हमला बोले हुए कहा कि सूबे के सीएम नीतीश कुमार को डबल इंजन सरकार में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने में लज्जा महसूस होती है। बिहार की पूर्व सीएम एवं राजद की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी ने मंगलवार को ट्वीट के माध्यम से सूबे में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार एवं अन्य आपराधिक वारदातों पर चिंता जाहिर की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश से खफा चिराग को कांग्रेस का न्योता, आज जाइए पुराने घर में। जी हां दोस्तों, बिहार में जेडीयू और लोजपा के बीच चल रही अनबन पर कांग्रेस ने नहला फेंका है और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान को महागठबंधन में आमंत्रित किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को रामविलास पासवान और चिराग पासवान को अपने पुराने घर लौटने का न्योता दिया है। शिवहर और सीतामढ़ी जिला के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब उन्हें अपने पुराने साथियों संग लौट आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें सद्बुद्धि दे और वे बिहार के अवसरवादी और देश की सांप्रदायिक ताकतों को हराने में कांग्रेस और महागठबंधन का साथ दें। सिंह ने कहा कि मुस्लिमों को बांटने के लिए ओवैसी की पार्टी का भाजपा से गुप्त गठजोड़ है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा का तो लोकतंत्र में कोई विश्वास ही नहीं है, मगर नीतीश कुमार ने भी जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि वे जेपी आंदोलन की उपज में हैं, मगर आज उन्हें विचारधारा नहीं सिर्फ कुर्सी से मतलब है। 2015 में राजद के सबसे बड़े पार्टी होने के बावजूद वायदे के अनुरूप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए गए, फिर भी वे उसी भाजपा के साथ चले गए जिसके खिलाफ चुनाव जीते थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की कोरोना और चीन के संबंध में कही गई सारी बातें सच निकली। सरकार उनकी बात पर ध्यान देती तो महामारी इतना विकराल रूप नहीं लेती। राज्य की जनता अब 15 साल में सत्ता में बैठी मौजूदा सरकार से मुक्ति चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश के विधायक पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, काफिले पर की रोड़ेबाजी। जी हां दोस्तों, वैशाली जिले के महनार में उस समय अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब लावापुर बगनोचा में महनार के जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा का काफिला पहुंचते ही सैकड़ों ग्रामीण उग्र हो गए और विकास न करने की बात करते हुए विधायक और उनके समर्थकों को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। ग्रामीणों के उग्र रूप देखकर काफिले में शामिल गाड़ियों में सवार विधायक के समर्थक और कार्यकर्ता अवाक रह गए, जिसके बाद स्थिति को भागते हुए विधायक का काफिला तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा, जिसके बाद उग्र ग्रामीणों ने विधायक के वाहन पर ईंट और पत्थर चलाने लगे, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने काफिले को खदेड़ दिया। वहीं विधायक की गाड़ी आगे निकल जाने के बाद विधायक के काफिले में शामिल अन्य गाड़ियों में बैठे पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों को भी ग्रामीणों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। विकास नहीं करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने काफिले में शामिल गाड़ी में सवार पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को खूब खरी खोटी सुनाई। बाद में किसी तरह विधायक का काफिला ग्रामीणों के चंगुल से निकला और उसके बाद विधायक का काफिला तेजी से आगे की ओर बढ़ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक द्वारा इलाके में विकास का काम नहीं किया गया, जिसके कारण लोगों में भारी नाराजगी है। इसी कारण चुनाव के मौके पर वोट मांगने आए विधायक और उनके समर्थकों को ग्रामीणों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर नीतीश कुमार बिना गठबंधन के चुनाव लड़े तो उन्हें 10 सीट नहीं मिलेंगी, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश कुमार ने 1995 में बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था तो मात्र 7 सीट आई थी। 2014 में लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े तो मात्र 2 सीट आई थी। नीतीश कुमार यदि जीवन में कभी भी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो प्रतापी चेहरे को दहाई के अंकों में भी सीट प्राप्त नहीं होगी। वहीं कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भाजपा की ओर से जारी पोस्टर ना भूलने देंगे के जवाब में आरजेडी की ओर से कुछ स्टिकर जारी किए गए हैं। इन स्टिकरों में लिखा है कि ना भूल है ना भूलने देंगे। कोरोना काल में किस तरह मजदूरों पर लाठीचार्ज करवाई गई, कैसे श्रमवीरों को बस व रेल दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवानी पड़ी, कैसे लाखों लोगों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा, कैसे 40 लाख से ज्यादा बिहार वासियों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया था। इससे पहले मंगलवार को तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुली बहस को तैयार हैं। सीएम कहते हैं कि मैं बिना ज्ञान के बोलता हूं तो तथ्यों के साथ बहस करने में हर्ज क्या है। आरोप लगाया कि सरकार शब्दों की बाजीगरी करती है।
नेता प्रतिपक्ष ने जेडीयू के वर्चुअल रैली से पहले 10 सवालों की फहरिस्त जारी की थी। रैली खत्म होने के बाद तेजस्वी ने कहा कि मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। कहा कि 6 माह बाद सरकार कह रही है कि कोरोना जांच के लिए मशीन लाएंगे। अब तक तो सरकार आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर रही लोगों को गुमराह करती रही। अगर राजद का 15 वर्ष का जंगल राज था तो क्यों 2015 में जेडीयू ने गठबंधन क्यों किया? नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया था कि सरकार बताए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1.65 लाख करोड़ के पैकेज का कितनी राशि खर्च हुई और कहां हुई? 15 वर्षों में रोजगार क्यों नहीं दिया? बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लगा? और बिहार में नियमित बहाली क्यों नहीं की गई? बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक 46.6% क्यों है? जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।